हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा तो यहाँ से जो है सवाल पूछे गए हैं और हर बार जो है यहाँ से सवाल बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में साथियों आप लोग बताइएगा कि इन 100 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। इससे साथियों आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने का प्रयास करें। सत्यमेव जयते शब्द जो है कहां से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से? बताएं। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। चलिएगा, यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों सत्यमेव जयते जो है ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर दूसरा देखें। सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? बताएं। बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन और आपका दिया है पुष्यमित्र। चलिए, सांची का स्तूप जो है किस शासक के द्वारा बनवाया गया? सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखें क्या कहता है, सवाल नंबर तीसरा। चलिए सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, शिमला, लखनऊ, हैदराबाद? बताइए राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करें। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है कहां पर स्थित है? यहां पर सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए सवाल नंबर तीसरे का आंसर करिएगा आप सभी साथी। जो भी दोस्त यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान दोस्तों ये आपका लखनऊ में स्थित है। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ जो है किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल देखें। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आशा पूर्णा देवी, बी ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों कभी कभी सवाल ये भी पूछा गया है पेपर में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखें। चलिए आंसर करें सवाल नंबर 5 का। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, पटना, लखनऊ और आपका दिया है तमिलनाडु। सभी लोग प्रयास करें। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? आप सभी दोस्त आंसर करें सवाल नंबर 5 का। चलिए थोड़ा सा भाई स्पीड के साथ आप लोग चलें। यहाँ पर 100 सवालों को कवर किया गया है और आप सभी को पता है एग्जाम डेट जो है करीब है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग फास्ट आंसर देते हुए चलें। यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल ध्यान से देखें। यहाँ पर विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत, हवाना, क्यूबा और आपका दिया है चिली। चलिए सभी साथी प्रयास करें, सवाल नंबर 6 का आंसर करें। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? आप सभी दोस्त जानते हैं क्यूबा को जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर 7 है। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी साथी प्रयास करें और इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी जानते होंगे। चलिए यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर दोस्तों ये आपका तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताएं। बुध है, मंगल, बृहस्पति और आपका दिया है शुक्र। चलिए प्रयास करें।
सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप सभी जानते होंगे साथियों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बुध जो है दोस्तों सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है और ग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र को जो है चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और इसे भोर का तारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इन सवालों को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, ऐसे सवाल पूछे गए हैं पेपर में। अगला सवाल यहां पर देखिए, चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताएं, सभी लोग यहां पर प्रयास करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी का आंसर यहां पर आना चाहिए। बताएं। चलिए दोस्तों, आप सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे तो आपका था धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। ये तीनों शब्द दोस्तों प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ध्यान रखिएगा। और एक सवाल और पूछता है कि लघु संविधान किसे कहते हैं? साथियों ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला सवाल देखें। चलिए, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? बताएं। हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी। सभी लोग आंसर करें यहां पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। भारत का जो है प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? आप कहोगे सर अरावली। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी राइट है, 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चले, जो भी साथी सेशन में जुड़ चुके हैं, और पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहिएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादक, शिक्षा केंद्र, उत्तम जलवायु, मुर्गी पालन के लिए। बताएं। चलिए सभी लोग बताएं। साथियों, कालगुर्गी जो है ये आपका स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें भाई। चलिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है? कटहल, गूलर, ऑर्किड, फर्न। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, कौन से पौधे में जो है फूल नहीं होता है, कौन से पौधे में जो है पुष्प नहीं होता है? यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्न। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल। चलिए यहां पर आंसर करें। पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा करी गई? बताइए, सभी लोग बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा करी गई? और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हो। यहां पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जॉन साल्क के द्वारा दोस्तों पोलियो के टीके की खोज करी गई थी। आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? चलिए, भारतीय दर्शन की जो है प्रारंभिक शाखा कौन सी है? आप लोग आंसर करिएगा, बताएं। मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, उसके बाद दिया है आपका चारवाक। यहां पर बी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय दर्शन का जो सबसे प्रारंभिक शाखा है दोस्तों वो है आपका सांख्य दर्शन। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 क्या कहता है? बंगाल में किस वर्ष जो है अकाल पड़ा था? बताएं। 1942, 40, 43, उसके बाद दिया 1939। बताएं बंगाल में जो है किस वर्ष अकाल पड़ा था? यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1943 में। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखें। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब करी गई? बताएं। चलिए साथियों, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बस क्या होता है उसमें बस लैंग्वेज जो है बढ़ा दिया जाता है। आप कहोगे सर हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में करी गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। आज़ादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? बताइए। सभी लोग आंसर करें सवाल नंबर 17 का। आज़ादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था?
चलिए, यहां पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट है, 26 जनवरी 1930 को ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है, बताएं। चलिए, मातृ देवी की पूजा जो है किस सभ्यता से संबंधित है। आर्य की सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, बताएं। आप कहोगे सर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। मातृ देवी की पूजा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखें। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था, बताएं। बौद्ध धर्म, जैन, हिंदू, सिख। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी प्रयास करें। सवाल नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है, बताएं। चलिएगा, यहां पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। आप कहोगे सर जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा करी गई, बताइए। भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसके द्वारा करी गई। साथियों यहाँ पर टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन को कवर किया गया है। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वास्को डी गामा के द्वारा जो है दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी गई थी, कब, 1498 में। कब, 1498 में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहां पर राइट होगा। सवाल नेक्स्ट, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां खोली गई थी, बताएं। चलिए, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहां पर खोली गई थी, प्रयास करिएगा। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों, सूरत में। अगला सवाल देखें, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं। लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति के समय किस स्थान से जो है संबंधित रही हैं। आप कहोगे सर ये जो है कानपुर से थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर, नहीं सॉरी, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ होगा। ध्यान रखिएगा, हमसे गलती हो गई, उसके लिए क्षमा करिएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही, लखनऊ से। अगला सवाल देखें, गांधी जी के द्वारा जो है क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था, बताइए। चंपारण, चौरी चौरा, बारदौली, साबरमती। सभी साथी प्रयास करें। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल जो है कौन सा था, वो था आपका चंपारण। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, आगे बढ़े भाई। आप सभी को पता है साथियों, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है चंपारण में नील किसानों के लिए था। ठीक है, अगला सवाल, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसके द्वारा किया गया, बताइए। चलिए भाई, केसरी का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया, सभी साथी प्रयास करें। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले साथी करेक्ट। अगला सवाल, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी, बताएं। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से करी थी, आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने जो है साबरमती आश्रम से की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है आकार में पृथ्वी के समान है, बताइए। चलिए, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। चलिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। आप कहोगे सर शुक्र। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, बताएं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल।
बताइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है पेपर में, आप लोग ध्यानपूर्वक आंसर करें। सवाल नंबर 27 का सभी लोग आंसर करें। चलिए साथियों, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर 28, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताएं। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, बघेलखंड का पठार। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। चलिए भाई, आंसर देने का प्रयास करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर कुछ लोग जा रहे होंगे दक्कन के पठार पे, उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आप कहोगे सर लद्दाख का पठार। ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछे कि भारत का जो है सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तब आप कहोगे सर दक्कन का पठार, जो कि आप कह सकते हो 8 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछता है ऊंचा पठार, आप कहोगे सर लद्दाख का पठार। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताएं। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। आंसर देते हुए चले, और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों आप सभी को पता है, वो है आपका गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, बताएं। चलिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, यहां पर साथियों आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को जो है कोंकण तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3rd बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान की तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ था, बताएं। यानी आपसे सवाल पूछता है संविधान किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ था, बताएं। चलिए, सभी साथी प्रयास करें। सवाल नंबर 31, संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर आपका 3rd राइट है, 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो पूर्ण रूप से लागू किया गया था भारतीय संविधान। अगला सवाल देखें यहाँ पर, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, बताएं। फटाफट आंसर करें भाई, हम लोग देखिएगा थोड़ा स्पीड बढ़ाकर चल रहे हैं, जिससे जो है कम समय में आपको 100 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए। बताएं, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद, सांसद और राज्यों की विधिकाएं, बताएं। सभी लोग आंसर करें यहां पर भाई। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? भारत की जनता। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें आपका यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, शिक्षा शब्द किस से संबंधित है? संघ सूची से, राज्य सूची, समवर्ती सूची और आपका दिया है अवशिष्ट विषय, बताएं। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? आप कहोगे सर समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर यहां पर 3rd जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd राइट। अगला सवाल, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, वैधानिक अधिकार, ठीक है। आप सभी साथियों को पता है पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, और 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया गया है दोस्तों, इसको हटाकर जो है वैधानिक अधिकार बना दिया गया, आप सभी को पता है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो आपका 6 है, ठीक है। कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि किस अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, तब आप कहोगे सर संपत्ति के अधिकार को। अगला सवाल देखें, चलिए आंसर करें। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत की मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। ऑप्शंस को ध्यान से रीड करें और आंसर करें। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। भारत के संविधान के अंतर्गत
नीति निर्देशक सिद्धांत की मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ये अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और किस भाग में वर्णित है? संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में? 36 से 51 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए। चलिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? बताएं। चलिए, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 अक्टूबर 1945 को जो है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। ये ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार यहां पर जो है किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? बताइए, सभी लोग प्रयास करें। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाना आरंभ किया गया? स्वीडिश का सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? बताएं। चलिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है कौन सी है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक, इनमें से कोई नहीं। चलिए, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों वो है आपकी पारसेक। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल देखें, गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सभी को पता होगा, न्यूटन, आइंस्टाइन, फेरल, कोपरनिकस। बताएं भाई। लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा ईमानदारी के साथ आपने इन 100 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बताइए। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप कहोगे सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनके द्वारा जो है गति के 3 नियम दिए गए थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बताएं। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। चलिए, आप कहोगे सर बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल देखें, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? बताएं। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए भाई, प्रयास करिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछा गया है पेपर में। चलिए, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल में जो है चीनी यात्री फाहियान आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 यहां पर राइट। अगला सवाल, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? बताएं। म्यांमार, जापान, भारत, नॉर्वे। आंसर करें सब लोग यहां पर। चलिए भाई, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। अगला सवाल, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। सभी साथी आंसर करें, विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 अगस्त, उसके बाद दिया आपका 5 सितंबर। यहां पर आपका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, किसके द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? बताएं। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? प्रयास करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करें। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? चलिए,
छाप दे फटाफट भैया आप लोग आंसर यहाँ पर। मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है कहाँ पर किया गया है, किस, यहाँ पर पूछता है किस अनुच्छेद में। साथियों 51A होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो 50A दिया है इसको 51 कर लीजिएगा, 51A, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान समय में, ठीक है। अगला सवाल देखें। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताएं। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, बेरी और यहाँ पर दिया ऑस्टियोमेलेसिया, इनमें से कोई नहीं। 46 का आंसर करें। चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल, सूर्य ग्रहण कब होता है, बताएं। चलिए, सूर्य ग्रहण कब होता है, बताएं। यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अगला सवाल, और चंद्र ग्रहण ये आपका जो है पूर्णिमा के दिन होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प नीति से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बताएं। हड़प नीति से संबंधित जो है कौन है, लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, रिपन, मिंटो, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी साथी आंसर करें। चलिएगा, हड़प नीति से संबंधित कौन, लॉर्ड डलहौजी, यहां पर जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी करेक्ट है। अगला सवाल, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है, बताइए। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है। अबुल फजल, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, बताइए। आपका सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी साथी आंसर करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं कहां पर भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिएगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, बताएं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी के द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट होगा। सोमनाथ मंदिर पर जो है महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था। अगला सवाल, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, बताएं। सभी को पता होगा भाई। चलो, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है कौन सा है, बताइएगा। मरकरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुध। अगला सवाल यहां पर देखें, संगमरमर क्या है, अवसादी चट्टान है, कायांतरित है, अग्नेय है, तलछटी चट्टान है, बताएं। किसके अंतर्गत आएगा ये, बताएं। संगमरमर जो है कौन से चट्टान के अंतर्गत आएगा। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, बताइए। चलिए भी प्रयास करें, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए, यहां पर साथियों आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर जो डी ऑप्शन दिया है यहां पर कर लीजिएगा, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसमें जो है आपका असत्य कथन कौन सा है, बताएं। चलिए,
यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी आपका सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी आपका सही है। लेकिन लोहे से लोग परिचित नहीं थे। फिर किस धातु से परिचित थे, याद रखें, कांसा हो गया, तांबा हो गया, इससे परिचित थे। ठीक है, अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं, बताएं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार जो है कहां से प्राप्त हुए हैं, बताइए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, उसके बाद दिया आपका कालीबंगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखें, मूर्ति पूजा का आरंभ जो है कब से माना जाता है, बताएं। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है कब से माना जाता है, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से, पूर्व आर्य से, बताएं। चलिए, आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्व आर्य के काल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, जो यहां है वह अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कथन किस ग्रंथ में है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, जो यहां है वह अन्यत्र है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कथन किस ग्रंथ में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, चलिए, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है। सभी को पता होगा, आंसर करें सब लोग। चलिएगा, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश जो है किस नाम से जाना जाता है। आप सभी साथी जानते होंगे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बाजार नियंत्रण प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी, बताइएगा। चलिए, बाजार नियंत्रण प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, अलाउद्दीन खलजी। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखें, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल देखें, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, बताएं। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, आंसर करें सब लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, तुर्क, मंगोल, अरब, तुर्क, अफगान। चलिए, सभी लोग प्रयास करिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताओ, बताइए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड पर जा रहे हैं अरब, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, चलिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है, बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहां पर स्थित है, आगरा, सासाराम, दिल्ली, औरंगाबाद। चलिए साथियों, याद रखें, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल यहां पर क्या कहता है, ध्यान से देखें, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के काल में हुआ था। चलिए, सभी लोग प्रयास करें भाई। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के काल में हुआ, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, बताएं, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है। सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए साथियों। अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है और ये कहां पर स्थित, आगरा में। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, वास्को डी गामा भारत कब आया था, सभी को पता होगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। कब, 1498 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, चलिए, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंसर करें। रैयतवाड़ी प्रथा जो है किसके द्वारा प्रारंभ करी गई थी, बताएं। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सर थॉमस मनरो। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें,
ए ऑप्शन वाले साथी राइट है। अगला सवाल, यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बताएं। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यंग इंडिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? चलिए साथियों, पुस्तक की जगह आप लोग पत्रिका कर लीजिएगा, ठीक है, पत्रिका कर लीजिएगा। आप कहोगे सर यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला सवाल देखें, न्यू इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताएं, न्यू इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चलिएगा सभी लोग बताएं। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, प्रयास करें, एग्जाम में पूछा गया है साथियों ये सवाल। न्यू इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? आप कहोगे सर एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखिए ध्यान से। चलिए, राजा राम मोहन राय ने इनमें से किसका विरोध नहीं किया? बाल विवाह, लॉर्ड डलहौजी, पाश्चात्य शिक्षा, लॉर्ड कर्जन। बताइए, प्रयास करें सब लोग। चलिए प्रयास करें। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, राजा राम मोहन राय ने जो है पश्चिमी शिक्षा का जो है समर्थन किया था, ना कि विरोध। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अंकोर वाट मंदिर कहां पर स्थित है? बताएं, अंकोर वाट मंदिर जो है कहां पर स्थित है? आप सभी को पता होगा, ये जो है आपका कंबोडिया में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। चलिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है कौन होता है? आप सभी साथी प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल क्या कहता है? ध्यान से देखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। बताएं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है? बताएं। चलिए, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रपति शासन दोस्तों अधिकतम जो है 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 356 में किया गया है। अगला सवाल, चलिए, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून, 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 23 मार्च। बताइए, किस तारीख को जो है सबसे बड़ा दिन होता है? आप सभी साथी जानते होंगे भाई 21 जून को, क्या 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, रजत क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा, कपास, तेल के बीज, जूट। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। आपको राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। करेक्ट आंसर वाले साथी यहां पर आंसर करें भाई। चलिए भाई, साथियों यहां पर देखिएगा, रजत क्रांति की अगर बात करें तो ये जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। क्या? अंडा उत्पादन से संबंधित होता है। और बात करें दोस्तों कपास उत्पादन की, आप सभी दोस्त जानते होंगे कपास उत्पादन जो है सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है। क्या? सिल्वर फाइबर क्रांति से। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा उत्पादन से। और कपास की बात करें तो ये जो है आपका सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताएं। चलिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सभी लोग आंसर करें।
यहां पर ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा बताएं? आरती साहा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ती हैं? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट, जलोढ़, बताइए किस मिट्टी में जो है दरारें पड़ जाती हैं? ब्लैक सॉइल में, यानी आप कहोगे सर काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। अगला सवाल, कोयले की खानों में किस गैस से विस्फोट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन, बताइए भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं? सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं बिल्कुल राइट है, CH4 यानी मीथेन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? चलिए भाई देखिएगा, लास्ट तक क्लास में आप लोग बने रहिएगा पूरी ऊर्जा के साथ। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है बताएं? भवई किस राज्य का लोक नृत्य है बताएं? करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा बताएं? भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं? यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, गुजरात। ठीक है, आपका यहां पर जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? चलिए, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नीली क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? आप कहोगे सर मत्स्य पालन से। और यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हीरालाल चौधरी। कौन? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को याद रखें। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, साहित्य, पत्रकारिता, नृत्य, बताइए सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चलिए, यहां पर आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला सवाल, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? बताइए। चलिए भाई, पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को राइट किया है, और पूरा अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और जो भी साथी भाई जुड़ चुके हो, एक बार लाइक की संख्या बढ़ा दो आप लोग। ठीक है, मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और शेयर कर दें सेशन को। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल से अवश्य जुड़े। 1930 में मुस्लिम लीग के जो है अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? बताइए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? बताइए, अलीवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना? चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। आप कहोगे सर सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है? अच्छा, इन सवालों को हल्के मत लीजिएगा दोस्तों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे, सवाल पूछे गए हैं यहां से। आपका यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत के तोते के रूप में जो है अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला सवाल, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। चलिए, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद जो है किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहां पर जो है वृद्धि हुई? आप कहोगे सर तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? ये दोस्तों आपका है सेवा क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय एवं आत्मा कहा है?
बताएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेदों को हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। अगला सवाल, चंपारण आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? बताएं। चंपारण आंदोलन जो है किस राज्य में शुरू हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। चलिए, आप कहोगे सर बिहार में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? भूभाग, परिधि, कक्षा, परिमाप। चलिए, सवाल नंबर 90 है और आपका यहां पर 10 सवाल और बचता है। सभी लोग फटाफट आंसर करें, ये क्लास जो समाप्त होने वाली है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर कक्षा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्बिट बोलते हैं। मानव आंख में जो है छवि कहाँ बनती है? बताएं। मानव आंख में छवि कहाँ बनती है? रेटिना, कॉर्निया, आंख की नस, पुतली। चलिए, सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आप कहोगे सर राइट आंसर हो जाएगा आपका रेटिना पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, कौन से दर्पण हमेशा खड़ी और आभासी छवि बनाते हैं? चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, पानी में रखा नींबू बड़ा क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और यहां पर यह आपका कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। पानी में रखा नींबू क्यों बड़ा दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। चलिए, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट। MP3 जो है किसका प्रारूप है? बताएं। ऑडियो, वीडियो, लेख, चित्र। चलिए, आप कहोगे सर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर ये जो है आपका ऑडियो। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? बताएं। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए, सभी लोग बताएं भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का। सभी लोग प्रयास करें। CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कागज का जलना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप कहोगे सर ये जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? बताएं। खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं भाई। ऑप्शन को आप लोग राइट कर लीजिएगा। 23 नवंबर 1919 को। कब? 23 नवंबर 1919 को। ठीक है भाई। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखें। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका यहां पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सवाल पूछा गया पेपर में, बताओ भाई। जो भी आपको मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही 100 क्वेश्चंस की, आप लोग जरूर कवर करें अपनी परीक्षा से पहले। ठीक है, चलिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। और ये है आपका लास्ट सवाल,
इसका आंसर आप लोग करिएगा। सभी को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा कि इन 100 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है, जरूर बताइएगा। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं 100 क्वेश्चन वाली, आप लोग जरूर कवर करिएगा साथियों अपने परीक्षा से पहले। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।